विदुर जी कहते हैं कि भैया धृतराष्ट्र, मैं गया था अलग अलग तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने, तभी मैंने देखा कि भ्रमण करते करते एक वन, एक जंगल रास्ते में पड़ा। और जैसे ही मैं उस वन में मैंने देखा तो क्या देखा कि एक व्यक्ति है और वह लकड़ी चुनने के लिए या वन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए वन में प्रवेश करता है। जैसे ही वन में प्रवेश करता है तो अंदर इतना अंदर घुस जाता है, इतना भीतर उस वन के चला जाता है कि वह मार्ग भटक जाता है। अब उसको पता नहीं चलता कि बाहर कैसे निकलना है, बाहर आने का मार्ग ही नहीं मिलता, पूर्ण रूप से भटक जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब धृतराष्ट्र के हृदय में इस कहानी को सुनने की बड़ी उत्सुकता जागृत हो जाती है। विदुर जी भी बड़े उत्साह से सुनाते हैं। फिर हुआ यह कि वह जो व्यक्ति वन में भटक गया था, भटकते भटकते वह बहुत अंदर गहन वन में चला गया। अब तो वहां अंधेरा ही अंधेरा है, सूर्य की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच रही है। और इतने में उसने देखा कि 5 भयंकर पशु उसके पीछे पड़ गए हैं। पहले ही वन में भटक गया, उसको घर जाने का मार्ग नहीं पता, ऊपर से सर्वत्र अंधेरा है और उसके ऊपर भी 5 जानवर उसके पीछे पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति है। अब वह भागे जा रहा है और भागते 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 ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसने सोचा यदि मैं और आगे बढ़ा तो ये पशु मुझसे भी तेज गति से भागकर मुझे पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। तब उसने क्या किया? यदि जंगल में कभी पशु पीछे पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पेड़ पे चढ़ जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? वो पेड़ जो सामने दिख रहा था वो जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह वृक्ष जो था बड़ा विशाल था, खूब लंबा चौड़ा फैला हुआ था। पेड़ पे चढ़ा तो सही, लेकिन जिस डाल को उसने पकड़ रखा था उसका हाथ छूटा और वह उस डाल की नीचे वाली डाल पर आकर लटक गया। अब जिस डाल पर लटका है वह डाल बड़ी पतली थी और उस पतली डाल को 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। 2 चूहे उस डाल को काट रहे थे। अब जैसे ही चूहों ने डाल काट ली तो क्या होगा? ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसने जैसे ही नीचे देखा तो नीचे एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में जल तो थोड़ा ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फाड़ कर बैठा था। अब क्या होगा? अब यदि जंगल में पृथ्वी की ओर छलांग लगाएगा तो क्या संकट है? 5 जानवर पीछे पड़े हैं। यदि नीचे गिर गया तो क्या होगा? अजगर खा जाएगा। और यदि कुछ नहीं करेगा, लटका रहेगा तो क्या होगा? तो भी चूहे काट लेंगे और वो नीचे ही गिरेगा। ऊपर से एक जंगली हाथी आता है और वो हाथी अपनी सूंड से उस पेड़ की शाखा को पकड़कर हिलाने लगता है, जोर जोर से हिलाने लगता है। तो भी वह व्यक्ति जैसे तैसे पकड़ता है, यहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद क्या हुआ कि वह जिस डाल पे था उसकी ऊपर वाली डाल पे मधुमक्खियों का छत्ता था और बहुत सारी मधुमक्खियां घूम रही थी, उसके शरीर में अलग अलग स्थानों पर काट रही थी। इतने में उसने देखा कि मधुमक्खियों के छत्ते में से एक एक बूंद करके मधु, शहद टपक रही है। उसी समय भगवान को उसकी स्थिति पर बड़ी दया आती है और भगवान क्या करते हैं? अपना वैकुंठ का विमान भेज देते हैं और जहां पर वो लटका था वहीं पर उस विमान को लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भैया तुम आओ, इस विमान पे चढ़ जाओ, सुरक्षित बच जाओगे, अन्यथा ये सभी जानवर तुम्हें खा जाएंगे। और वो विचार करता है ठीक है मैं चढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही चढ़ने का विचार करता है इतने में उसको वह शहद टपकती दिख जाती है और वह विमान को भूलकर, भगवान को भूलकर उस शहद को चाटने में लग जाता है। इसका अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति
जो जंगल में भटक गया है वह कौन है? कौन है वह? आप हम सभी हैं, जो इस भवाटवी में, इस संसार रूपी वन में आकर भटक गए हैं। और कैसी दशा है हमारी? तो कहा दशा ऐसी है, 5 जानवर पीछे लगे हैं। कौन है ये 5 जानवर? हाँ, ये 5 जानवर हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। ये 5 इंद्रियां हैं जो हमारे पीछे लगी हैं। जो हमसे आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य लाओ, टीवी लाओ, मोबाइल लाओ। कान कहते हैं सुंदर संगीत लाओ। तब हम जाते हैं अलग अलग स्थानों पर सुनने के लिए, फिल्मी गीत सुनने के लिए और संसार के गीत सुनने के लिए। और इनसे होता क्या है? इनसे हमारा कल्याण नहीं होता, लेकिन हमारा अकल्याण होता है, हमारा विनाश होता है। विनाश की ओर हम अग्रसर होते हैं। जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन लाओ। जो मांसाहार खाते हैं वे मांसाहार नहीं छोड़ पाते। जो लहसुन प्याज खाते हैं वे भगवान को भोग लगाने के लिए अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते। तो इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां हमें जकड़ कर रखी हैं और हमें भगवान की भक्ति में नहीं लगने देती हैं, बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं। जैसे तैसे भागकर हम इस वृक्ष पे चढ़ते हैं और इस वृक्ष की शाखा पर लटक जाते हैं। ये शाखा क्या है? ये शाखा हमारा जीवन है, जिसकी डोर बहुत छोटी है। इस जीवन की जो डोर है पता नहीं कब टूट जाए। क्यों? क्योंकि 2 चूहे, एक काला और एक सफेद, अर्थात दिन और रात इस शाखा को काट रहे हैं। किसी भी क्षण यह डाल टूटेगी और हम अजगर अर्थात मृत्यु के मुख में जाकर गिर जाएंगे। फिर मधुमक्खियां हैं जो अलग अलग स्थानों पर काट रही हैं। ये संसार के दुख हैं जो हमें व्यथित करते रहते हैं। भगवान कृपा करके कथा सत्संग के माध्यम से विमान भेजते हैं कि इस पर चढ़ जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? वह जो शहद टपक रही है, अर्थात संसार के जो थोड़े थोड़े सुख, वैभव, ऐश्वर्य हमें मिल रहे हैं, हम उसमें ही मग्न हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और फिर होता क्या है? फिर हम उस अजगर के मुख में गिर जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। बोलिए राधा रमण लाल की जय।